जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे जी। अभी ये जेसीबी जो जा रही है इसमें हमने गौ माता को लिया है। ये मृत हो गई थी और इसको मिट्टी देने का कार्य किया जाएगा हमारी संस्था द्वारा। क्योंकि इन्होंने मिट्टी देने के लिए मना कर दिया था कि भाई हम मिट्टी नहीं देंगे इस गौवंश को, और अब इसको मिट्टी देने का कार्य हम लोग करेंगे। और क्योंकि हमें गौ माता से प्रेम है, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरा गौ माता से प्रीत है। हाँ जी, पीछे पीछे ही हूँ मैं आ रहा। हाँ 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 हाँ, और मेरा गौ माता से प्रेम है, मेरा किसी से कोई प्रेम नहीं है। देखिए ये जेसीबी जा रही है, देखिए इसमें गौवंश है जो हमने अभी देवाश्रय से लिया है। अब इसको मिट्टी देने का कार्य किया है। सेक्टर 21 से आई थी अनुभा कोई लेडीज थी, उन्होंने इसको यहाँ पर पहुंचवाया था। उन्होंने इससे बोला कि भाई आज इनको रिपोर्ट दी गई कि आपकी गौ माता मृत हो चुकी है, जो आपने पहुंचाई थी सेक्टर 21 से जो आई थी। देवाश्रय वालों ने उन्होंने से बोला, तो अनुभा जी ने बोला कि इसको मिट्टी दे दो। इन्होंने बोला हम मिट्टी नहीं देंगे, हम तो इसको नगर निगम के द्वारा उठवाएंगे और ये हमारा कार्य नहीं है। तो इनका हमारे पास फोन आया कि भैया ऐसे ऐसी बात है। हमारे पास भी देखो कार्य तो बहुत है, लेकिन क्या करें, गौ माता की जब बात आ जाती है तो सब काम जीरो हो जाते हैं हमारे लिए। हमने इसको अपने एम्बुलेंस क्या कहते हैं जेसीबी मंगवाई। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे जी। और जेसीबी मंगवाए के इनके हॉस्पिटल से गैया मैया को लिया और अब इसको मिट्टी देने का कार्य किया जा रहा है। बड़ी ब्रह्मणा की बात है, बड़ी ही आश्चर्य बात है कि हमारे फरीदाबाद शहर को हो क्या गया है। वैसे बहुत ही लोग हिंदूवादी हैं, सरकार हिंदूवादी है, और गौ माता का इतना बुरा हाल। बड़े शर्म की बात है हिंदुओं के लिए कि जब गौ माता मृत हो जाती है तो उसको बेच दिया जाता है, हैं? बताइए। मतलब मैं तो सोच सोच के थोड़ा सा परेशान हूं, और एक अजीब सी हलचल है कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। और मैं आपको दिखा रहा हूं हमारी जेसीबी जो ये आ रही है, जो हमने किराए पे कर रखी है, ये आ रही है। और इसमें जो गौ माता है, ये देखिए, ये गौ माता है, देखिए ये गौ माता, ठीक है जी। अब इसको मिट्टी देने का कार्य किया जाएगा और फिर पुनः दोबारा लाइव आएंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से गौ माता को मिट्टी देने का कार्य किया जा रहा है। ये जेसीबी जा रही है, ये देवाश्रय से हमने ली थी, आपको भी दिखाया है। कंटिन्यू आपसे बातें करते रहेंगे, और मेरी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि गौ माता के साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। ऐसा क्या कारण है कि गौ माता के साथ इतनी बुरी दुर्गति हो रही है। हिंदूवादी सरकार होने के बाद, और भाई अब क्या बोला जाए और किससे बोला जाए। बड़ी ब्रह्मणा की बात है कि हमारे फरीदाबाद शहर के अंदर लोगों की आस्थाएं मर चुकी हैं। सिर्फ धर्म के नाम पर एक पाखंड किया जा रहा है, और ये नेताओं की मगध बिली के कारण किया जाता है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है गौ माता के लिए। तो अभी कुछ दिन पहले लिम्पी आई थी, सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, चाहे वो गौशाला हो, चाहे छोटे मोटे चिकित्सालय हो। सिर्फ हमारी संस्था ने और हमारे लोगों ने पूरे फरीदाबाद शहर को संभाला। और कुछ और भी लोग थे, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन ज्यादातर 90% हम रोड पर निकले। करीबन 400 प्लस गौ माताओं को हमने ठीक किया, और लिम्पिंग में जो गौ माता मृत हो गई थी, करीबन 150 प्लस गौ माताओं को हमने मिट्टी देने का कार्य किया था। रोड पर कहीं भी हमें मिल जाती हैं। लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, गौ माताओं को जब जिंदा होती है जब भी बिजनेस करते हैं, और जब मृत हो जाती है जब भी उनको बेच देते हैं नगर निगम के द्वारा। ऐसा क्यों, क्या कारण है?
मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ना ही मैं किसी से कोई मतलब है। मेरा गौ माता से प्रेम है। मैं अब भी कह रहा हूँ भाई साहब, मैं सनातनी हूँ। हिंदू भाइयों से मेरी विनती है कि आप गौ माता को पूजते हो, गौ माता को माँ का दर्जा दिलाने के लिए रोज सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक को जगा रहे हो, हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हो, लेकिन जब बात सच्चाई में आती है, धरातल पर आती है, तो कोई भी काम नहीं आता है, सब जीरो हो जाता है। इतना बड़ा हॉस्पिटल नीम के गांव में, और एक गौ माता के लिए मना कर दे कि हम मिट्टी नहीं देंगे। भाई ठीक है भाई, मत दो मिट्टी, जितना होगा हम करेंगे। भाई हमें सेवा करनी है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। और गौ माता के जो आड़े आएगा, चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा भाई साहब, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और वो लोग हैं इसमें जो आजकल यहाँ पे देखो, जो फाउंडेशन वाले हैं वो रोज नहीं आते यहाँ पर, उनको क्या पता यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन जिनके संचालक में ये चल रहा है वो भी बड़े हिंदूवादी लोग हैं और बड़े बड़े संगठनों में हैं। क्या उनको संज्ञान में नहीं है कि हम यहाँ पर गौ माता मृत हो जाती है? जो हमारे वर्कर लोग हैं, जो हमने यहाँ रख रखे हैं, वो यहाँ पर एक व्यापार की नजर से गौ माता को देख रहे हैं। जीते जी गौ माता के लिए एक रोटी नहीं और मरने के बाद 2 गज जमीन नहीं। ये गौ माता की सच्चाई है फरीदाबाद के अंदर तो, और शहरों की तो हमें पता नहीं है। देखो मैं पूरे फरीदाबाद हिंदुस्तान की कौड़ी तो नहीं भरूंगा, कौड़ी कहते हैं कि गोद में नहीं लूंगा, बस जितना कार्य मैं फरीदाबाद में कर रहा हूं मैं उतना ही बता सकता हूं। लेकिन लोगों की मानसिकता, लोगों की सोच बड़ी ही विचित्र हो चुकी है। धर्म बैठ चुका है और लोग पाखंड के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। आज ये सच्चाई है हिंदुस्तान के अंदर। गौ सुनना, गौ, ब्राह्मण और गंगा, इन तीनों की बहुत बड़ी दुर्गति हो रही है। गौ, गंगा और ब्राह्मण। आज ब्राह्मण को देख लीजिए कितना बुरा हाल हो रहा है। नहीं, ब्राह्मण कभी पूजनीय होते थे और आज भी होते हैं, हम तो पूजते हैं। गौ माता जो जीते जी हमारा शुद्धिकरण करती है और मरने के बाद भी हमें मुक्ति देती है। और गाय माता बताइए, जिसका दूध पीकर हम इतने बड़े हुए, आज बोल रहे हैं, व्यापार करते हैं गौ माता का, दूध देती है, दूध बेचते हैं। आज उसकी स्थिति देख लीजिए क्या हालात है। कूड़े के ढेर पर है पूरे फरीदाबाद शहर के अंदर। बड़ी कहानी है। हालांकि मैं इतना लंबा लाइव आज तक कभी नहीं आया, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 या 4 मिनट तक लाइव आता हूँ। इतना लंबा मैं कभी लाइव नहीं आया, क्योंकि मैं जो सेवा होती है उसे दिखाता हूँ और फिर जय गिरिराज जी महाराज के बोल देता हूँ। लेकिन आज एक पीड़ा थी, दर्द थी मेरे अंदर कि भी ऐसा क्यों हो रहा है गौ माता के साथ। बताइए, जीते जी एक रोटी नहीं और मरने के बाद 2 गज जमीन नहीं। लोग कहते हैं हमारे पास जमीन नहीं है। यार हमारे पुरखों ने इतनी जमीन थोड़ी छोड़ रखी, हम भी रोड पे बतेरी जमीन है, किनारे किनारे दबा दो यार। है गौ माता है, ये सबकी है। खेत अभी इतने खाली पड़े हैं, एक बार हो गई जमीन, किसके खेत खाली पड़े हैं? है जिन लोगों के पास साधन है, जमीन मतलब जेसीबी है, हॉस्पिटल में हर चीज सुविधा है, वही लोग मना कर देते। हम तो जब भी किराए पे जेसीबी करके गौ माता को मिट्टी देने का कार्य करते हैं। भाई साहब, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना करना आप लोगों का काम है, मेरा काम है दिखाना। सेवा भाव से मैं दिखाता हूँ और फिर मैं कहता हूँ भाई गौ माता से मेरा प्रेम है, मेरा किसी से भी कोई मतलब नहीं है भाई। और जो गौ माता पर अत्याचार करेगा, गौ माता को गलत नजर से देखेगा, गौ माता तो भाई तो सीधी सी बात है भाई, हमारा तो फिर जय गिरिराज जी है जी हमारी तरफ से तो। लेकिन बड़ी ही सोचने वाली बात है भाई, आज गौ माता की स्थिति में पहुंचा दी है हम लोगों ने, और इसके जिम्मेवारी हम हैं। भाई गाय पालता कौन है? हिंदू। कौन पालता है? हिंदू। और रोड पर कोड छोड़ता है हिंदू, और कटवाता कौन है? वो भी हिंदू। किसी माई के लाल में ताकत नहीं है जो गौ माता का पैर हिला दे। अगर ये कायर लोग अगर उसमें इन्वॉल्व ना हो या उसमें भागीदारी ना निभाए तो है। लोग कह देते हैं भाई हमारे पास तो जमीन नहीं है, हम तो नहीं कर सकते गौ माता का अंतिम संस्कार। भाई ठीक है, नहीं हमारे बाप दादा ने बड़ी जमीन छोड़ रखी है क्या? ये पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हम जहां चाहे जहां पर गौ माता को मिट्टी दे देंगे। ये कोई जमीन हम जो पेट माँ के पेट से लेके नहीं आए थे, यहाँ की जमीन है, जहाँ ही रह जाएगी। आप नहीं रहोगे लेकिन ये जमीन यहीं पे रह जाएगी। आज जो गौ माताओं के लिए बोलते हैं कि भाई हम नहीं देंगे मिट्टी, व्यापार करा रखा है आप लोगों ने, है? क्यों नहीं इन संस्थाओं के विरुद्ध आप आवाज उठाते? किसको नहीं पता फरीदाबाद शहर के अंदर कि कितनी गौशाला है,
जब गौ माता मृत हो जाती है व्यापार करते हैं लोग। भाई रोको ना गौशाला वालों को, भाई मिट्टी देने का कार्य करवाए। वैसे रोड पे भक्ते डोल रहे हैं कि गौ माता कहाँ की गौ माता रहेगी आप लोगों के लिए। आप सिर्फ व्यापार की नजर से गौ माता को देखते हैं। आप टैक्स का पैसा बचाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल लिए हैं गौ माता के नाम पर, बड़े बड़े गौशालाएं खोल रहे हैं गौ माता के लिए, लेकिन सिर्फ टैक्स का पैसा बचाते हैं। धर्म के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा। जो ब्लैक मनी होती है उसको व्हाइट करने का काम कर रहे हैं लोग। भाई मेरी तो आप लोगों से अपील है, मेरी विनती है भाई साहब, अगर अब नहीं तो कभी भी नहीं, अब भी समय है, खड़े हो जाओ। इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है हमारी गौ माता पर, कुछ कहने और सुनने वाला नहीं है। ये हॉस्पिटल खोल रखे क्या इसलिए खोल रखे हैं कि भाई गौ माता मृत हो जाए तो उसे नगर निगम को सौंप दो, एक व्यापार कर दो उसके साथ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाई। हमारे जी तो नहीं होगा, जितना होगा पूरी ताकत के साथ और वजूद के साथ और हिम्मत के साथ करेंगे। किसी माई के लाल में ताकत नहीं जो मैं इस हिंदू को रोक सके। अपने धर्म के लिए लड़ रहा हूं, कोई साथ दे या ना दे, और मैं कायरों की नगरी में रहना भी नहीं चाहता। मेरे तो मित्र वो लोग हैं जो हरदम 24 घंटे साथ तो रहते हैं। ऐसे नहीं है कि हमारे साथ नहीं है, लोग बहुत हैं जो कट्टर है, कह देते हैं अगर कहीं बात आती है गौ माता की तो बताइए, साले को फाड़ के दो करके सुखा देंगे और पता भी नहीं चलेगा। लेकिन क्या करे भाई, जब अपने ही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक बिजनेस की तरीका से, एक व्यापार की तरीका से गौ माता को देख रहे हैं। मेरा तो गला सूख गया भाई। सुबह से शाम तक सेवा करो और फिर इन सबकी सुनो भाई। अब नहीं चलेगा ऐसे, बड़ा अत्याचार हो रहा है गौ माता में। फरीदाबाद शहर के अंदर तो बहुत ही ज्यादा 80,000 गौवंश, लोकसभा जो फरीदाबाद लोकसभा है उसमें रोड पर है 80,000 गौवंश। मायने रखते 80,000 गौवंश। मैं बताऊं आप लोगों को, लेकिन क्या करे लोग भाई। हमसे तो जितना हो रहा है पूरी कोशिश कर रहे हैं गौ माता को बचाने के लिए, दिन रात 24 घंटे लगे हुए हैं भाई। किसी न किसी तरीके से गौ माता को बचाया जाए। नहीं, सोना और हम पे भी आता है, आराम करना हम पे भी आता है, लेकिन नहीं, हम अपनी गौ माता के लिए लगे हुए हैं। सागर, ये बच्चा छोटो से और उठवायू आपने अमृत होगा क्या हम रखवा दे अय्या। तो भाई साहब मेरी आप लोगों से अपील है, हाथ जोड़कर विनती है कि भाई ऐसे लोगों के विरुद्ध आवाज उठाओ और वो कर दो, क्या कहते हैं भाई, ऐलान जंग। मैदान जंग और ऐलान जंग दोनों तैयार कर दो। अब बिगर ऐलान जंग और मैदान जंग के नहीं होगा कुछ भाई। ये लोगों ने व्यापार बना दिया है गौ माता को। भैया नीचे करना जरा सा, देखिए ये गौ माता है। कोई अनुभा थी, अनुभा मैडम थी ना, हाँ सेक्टर 21 से अनुभा मैडम थी, सेक्टर 21 से। देखिए ये बस सिर्फ फ्रैक्चर था, इसके पट्टी बांध रखी है, कुछ करता रखा ही नहीं है इसको। अच्छा पट्टी बांध रखी है, हाँ। पट्टी बांध रखी है, फ्रैक्चर था। ये हमारे यहाँ पर मृत हुआ है नंदी महाराज, छोटा सा बच्चा। अब इसको मिट्टी देने कार्य के पीछे करवाएंगे बैठाओ। और आप गौ माता के अंतिम संस्कार में सज्जत दे सकते हैं। और श्री राम जय राम, जय जय राम, भगवान इनको कुशल मंगलम दे। तो बड़ी ही विचित्र चीज है भाई साहब, हमसे तो भाई सहन होता नहीं है बिल्कुल भी। और लोगों की आस्था तो मर चुकी है बिल्कुल। पूरे क्या मैं बताऊं, अब आप देख सकते हो पूरे लाइव आए हैं, पूरी तरीके से हमने दिखाया है कि भी कहां से गौवंश को लाया गया है, अब कहां इसको मिट्टी दी जा रही है। बताइए, बड़ी ही एक विडंबना की बात है कि गौवंश को उठाता कौन है, मिट्टी कौन दे रहा है, मारता कौन है, बस समझ में नहीं आ रहा भाई हो क्या रहा है। एक प्रलय आने वाली बात है पृथ्वी पे, तो अब बचा कुछ भी नहीं है। पुण्य गए पाताल, परण लगे काल, देख के भी पाप ललकारो, और मन राजा के दरबार पुण्य तुहारो। आज पुण्य हार चुका है। मैं बताऊं
पूरी तरीके से। भैया मेरी आप लोगों से विनती है भाई, जिन्होंने लोगों ने गौशाला या हॉस्पिटल खोल रखा है, मोर्चा खोलो और उनसे पूछो कि भाई गौ माताओं को मिट्टी देने का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा। ठीक है, कोई कारणवश है, कोई दिक्कत है, लेकिन चलो नहीं दिया जा रहा, वही बात मानते। लेकिन जो भाई कह रहा है कि भाई मैं अपना खर्चा दूंगा, जो अनुवादी ये बोल रही है सेक्टर 21 से इन्होंने ये गैया मैया को भेजा था इनके हॉस्पिटल में, इन्होंने बोला है कि भाई हम अपने खर्चा देते हैं, इसको मिट्टी देने का कार्य कीजिए। जब भी इन्होंने मना कर दिया भाई हमारे कार्य नहीं है, मतलब मेरे से मना नहीं, उन्होंने बोला है उनसे, उन्होंने मेरे पास फोन किया कि उन्होंने मना कर दिया है। ठीक है जी, हमारा तो काम है मिट्टी देने का, हम मिट्टी दे देते हैं, आप भेजिए। भाई धरती तो बहुत बड़ी है, अभी धरती कम नहीं हुई है। इंसान तो है, इंसान तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन इंसानियत कहीं नहीं मिल सकती आज। इंसान तो हर घर में 20 से 50 से 100 भरे पड़े हैं, लेकिन इंसानियत किसी भी घर में नहीं है, शायद ही किसी घर में बची हो। भैया गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय बचेगी तो आप बचोगे, गाय बचेगी तो धर्म बचेगा, गाय बचेगी तो ये पूरा संसार बचेगा, ब्रह्मांड बचेगा। अगर गाय नहीं बची तो आप लोग सोचना भी मत कि आप लोग बच जाओगे। क्या ड्रामा मचा दिया है भाई। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि भाई साहब कि गौ माता को मां का दर्जा दिलाइए, इस पे अत्याचार मत होने दीजिए। हाँ हाँ ही करवा देते हैं ना, गड्ढे में ही मटके चारों बगल तो उठवा देंगे। देख ले एक बार फोन की लाइट जला के, मेरे तो कोटे इतने लग गए भाई साहब पैरन में आज। किधर को करवाओगे भाई साहब? हैं कहो? हाँ ठीक है। तो अरे क्या कर रहा है मूर्ख। देखिए ये गैया को लेके आए थे वहां से, अब इसको मिट्टी देने का कार्य किया जाएगा। और एक लग गए भाई साहब कि लोगों का तई। मूर्ख है तो हल कोई ड्राइवर दिखे है का? चलिए खोद बंदे है कहीं तो खोद रहा हो। अब देख सकते हो मैं गैया मैया के लिए गड्ढा खुद रहा है और अब इसको यहाँ पर मिट्टी दी जाएगी। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों की सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। अभी मट्टी परे को करेगा तो यू व्यंजन रखा को यू मूर्ख आदमी है ये तो। चौड़ो मत कर, पैसे इतने ही बते रहो, गड्ढो खड़ते लंबो सो। ये देखिए
हाँ ये तो ऊपर ही गड्ढे से ये हम गड्ढे भट कर दे इसमें कर दूंगा। क्या रुपये लेगा? तेरे यहाँ में 50,000 रुपया कर दूंगा। रिंग करवाएगा का? हरि बोल बस नारायण नारायण नारायण। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों सद्भाव न हो, इसका कल्याण हो। हर हर महादेव। भैया नीचे कर दे बस, चौड़ा मत कर अब। डीजल के पैसा दे दे, डीजल के ना दे। हाँ डीजल के दे दूंगा। कबाड़ा वाड़ा गेट दो ना, जरूर थोड़ी मट्टी लायक है। देगा ना पूछ कर रहूं। 20,000 रुपये। ठीक है डन। तेल का पैसा दे। कब? अभी मैं तो चालू कर दूँ घर से कब तो ना हो, पर हाँ मैं तो यही तो नकली बात रहा। तो मैं करूँ डीजल के पैसा दे, कल सुबह तो करें भरोसा शुरू। ये सूरत है साई, ये साई दे दिए भाई साहब और 1,000 रुपये। अब इसमें कल भर्ती भी करवा देंगे, हरि बोल के भजमन नारायण नारायण। और यहाँ पर एक बड़ा चिकित्सालय बनाएंगे और हम बताएंगे, ये सागर जी हमारे साथ और ये भाई साहब कल भर्त करेंगे, ठीक है जी। और फिर हम बताएंगे सेवा कैसे। हालांकि हमने फरीदाबाद शहर को बता ही रखा है सेवा किस चीज, चिड़िया का नाम है। लोग कहते हैं ना किस तरीके से सेवा होती है। क्या चल रही है? ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यहाँ लगे हुए बस भैया बस लिया मैया ने। हरि बोल भजमन नारायण नारायण नारायण। हे प्रभु कर रहा मैं सुबह या कर दूंगा। हम अपनी हार से सीखते हैं, दुगनी तैयारी से वापस लौटते हैं। हम डरने वालों में से नहीं है, गौ माता के लिए 24 घंटे तैयार हैं। अब लोगों का देखिए, इसी जो लाइव चल रही है इसी पे बहुत कमेंट आएंगे और लोगों को एक फोन भी आएंगे कि आपने भाई किसी के विरुद्ध मोर्चा क्यों खोला। और हम मोर्चा खोलेंगे और ताल ठोक के खोलेंगे। सीधी सी बात है भाई, जो धर्म पे उंगली उठाएगा ना, हम उंगली की बात कर रहे हो, हम साला हाथ उखाड़ के फेंक देंगे। उंगली तो बहुत दूर की बात है, हम हाथ उखाड़ के फेंक देंगे जो हमारे धर्म पे आघात करेगा। और उसने तो धर्म पे आघात किया बस भैया ना भाई, भतेरो भतेरो बहुत होगा भैया। धर्म पे आघात हमने सहलेंगे लिया भैया। हम कोई बहन जो कायर नहीं है, इला हम कोई कायर है, हम तो सेवक आदमी है। हर हर महादेव जी। इतने बड़े बड़े चिकित्सालय खोल रखे हैं, इतने बड़े बड़े गौशाला खोल रहे हैं। लिंपिंग केस था, सबके दरवाजे कपाट बंद कर दिए थे सब लोगों ने। बेटे क्लियर से मुंह बना लीजिए, आप क्लिप बना लीजिए। लिया भी लिया। भैया भैया आई है कहाँ से भैया? बोल ना। देवाश्रय, देवाश्रय से सर्वोदय फाउंडेशन नीम का। फाउंडेशन नीम का। अब इसको मैं दिखा रहा हूँ क्या ओहो कितनी बदबू आ रही है। ओहो हे कृष्णा हे राधे। ये पैर टूटा हुआ है, कोई प्लास्टर नहीं है, सिर्फ पट्टी बंधी हुई है। बताइए ये प्लास्टर है, ये पट्टी बंधी हुई है सिर्फ। बताइए ये कीड़े, ओहो भाई साहब देखिए किस तरीके के कीड़े पड़े हुए हैं इसके अंदर। इन्हें तो पूरी तरीके से मारने का काम किया है गौ माता को। देखो कीड़े पड़ रहे हैं, हाथ से निकाल के दिखा दूं क्या? कोई दिक्कत थोड़ी है मेरे को। देखो ओहो, अरे प्रभु इनका भी विनाश निश्चित है भाई साहब। हे गैया मैया, बताइए धर्म के नाम पर सिर्फ बिजनेस बना दिया है। मैं बताऊं, जय हो प्रभु की।
देख लिया आप लोगों ने, अभी सागर जी ने दिखाया था, हम नीचे थे, कीड़े पड़े हुए हैं। बताइए, मतलब कि गौ माता को सिर्फ मारा गया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बताइए कितनी बेदर्दी से गौ माता को मारा गया है। कीड़े पड़ रहे हैं, पट्टी खोल के ही नहीं देखिए, कहते हैं प्लस्तर कर रखा है। अरे प्लस्तर किस चिड़िया का नाम है जानते हो क्या? तो भाई साहब, फिर आपको गौ माता का दर्द और पीड़ा दिखाएंगे। इसी के बाद जय श्री राम, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ रहे। और ऐसे कायरों का, ऐसे निकम्मे लोगों का जो धर्म पर सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं, धर्म को बेचा जा रहा है और धर्म के नाम पर ठगी करी जा रही है और धर्म के नाम पर पैसा ऐठा जा रहा है, इनका विनाश निश्चित है। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव जी, राम राम जी, जय श्री राम जी। ये जेसी वाले भैया जी हमारे बहुत मदद करते हैं भाई साहब ये, और सागर जी को तो आप जानते ही हो, इनका बड़ा सहयोग रहता है बेचारे का। हालांकि 1000 रुपये लेते हैं, फिर भी मदद कर देते हैं।